नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की इस करंट अफेयर्स मास्टरी की लाइव ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए क्योंकि आज हम 10 बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। ये सवाल कृषि, रक्षा, राजनीति और अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं, जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल कृषि और सम्मेलनों से जुड़ा है। प्रश्न 1, पूसा कृषि विज्ञान मेला हाल ही में कहां आयोजित किया गया? ऑप्शंस हैं लखनऊ, नई दिल्ली, जयपुर, पटना। इसका सही उत्तर है बी, नई दिल्ली या न्यू दिल्ली। ये मेला नई दिल्ली के पूसा कैंपस में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI द्वारा आयोजित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों यानी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज और नए इनोवेशंस के बारे में बताना और उन्हें सशक्त बनाना है। ये मेला वैज्ञानिकों और किसानों के बीच एक पुल यानी ब्रिज का काम करता है। अगला सवाल रक्षा अभ्यास यानी डिफेंस एक्सरसाइजेस से है। प्रश्न 2, भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन का 7वां संस्करण कहां शुरू हुआ? ऑप्शंस हैं राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख। इसका सही उत्तर है सी, उत्तराखंड। याद रखिएगा, धर्म गार्डियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान की सेनाओं के बीच होता है। इस 7वें संस्करण का पूरा फोकस आतंकवाद रोधी अभियानों पर था, यानी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस पर। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी तालमेल यानी इंटर ऑपरेबिलिटी और सैन्य सहयोग को मजबूत करना है। प्रश्न 3, राज्य रेलवे पुलिस प्रमुखों का 7वां अखिल भारतीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? ऑप्शंस है मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, बेंगलुरु। इसका सही उत्तर है सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में आयोजित इस बड़े सम्मेलन में रेलवे सुरक्षा और अपराधों की रोकथाम पर गहराई से चर्चा की गई। इसका मुख्य लक्ष्य ये था कि रेलवे नेटवर्क की सुरक्षा के लिए अलग-अलग राज्यों की पुलिस के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन यानी इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कैसे बनाया जाए। साइंस और स्पेस का बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। प्रश्न 4, WOH-64 क्या है जो हाल ही में सुपरनोवा बनने की संभावना के कारण चर्चा में रहा? ऑप्शंस हैं क्षुद्र ग्रह, विशाल तारा, ब्लैक होल, उपग्रह। इसका सही उत्तर है बी, विशाल तारा। स्टूडेंट्स, WOH-64 एक लाल महादानव तारा है जो लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड में स्थित है। खगोलविद इस पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं क्योंकि यह अपने विकास के अंतिम चरण में है और एक सुपरनोवा के रूप में विस्फोट कर सकता है। हमारा अगला सवाल हेल्थ और गवर्नमेंट स्कीम से है। प्रश्न 5, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शंस है नागपुर, बुल्ढाना, पुणे, नासिक। इसका सही उत्तर है डी, नासिक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने महाराष्ट्र के नासिक में इस आरोग्य मेले का उद्घाटन किया। इस मेले का मेन थीम पारंपरिक चिकित्सा यानी ट्रेडिशनल मेडिसिन और निवारक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना है। यहां आयुष सिस्टम्स और स्वास्थ्य जागरूकता पर बहुत जोर दिया गया है। डिफेंस टेक्नोलॉजी से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंजदीप क्या है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? ऑप्शंस हैं विमान वाहक पोत, पनडुब्बी, एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट, विध्वंसक। इसका सही उत्तर है सी, एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट। अंजदीप INS अंजदीप एक विशेष एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है जिसे खास तौर पर तटीय सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। इसका काम भारतीय तटों के पास उथले पानी में छिपी हुई दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजना और उन्हें नष्ट करना है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा एक फैक्चुअल सवाल है। श्रीनगर हवाई अड्डे पर सिविल एनक्लेव के विकास को कितने करोड़ की लागत से मंजूरी मिली है? ऑप्शंस हैं 1677 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़, 1250 करोड़। इसका सही उत्तर है ए, 1677 करोड़। कैबिनेट ने श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक नए सिविल एनक्लेव प्रोजेक्ट के लिए 1677 करोड़ के बजट को पास किया है। इससे एयरपोर्ट की पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी काफी बढ़ जाएगी और पर्यटकों के लिए सुविधाओं का आधुनिकीकरण होगा। अब एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा एक सवाल देखते हैं। डोप टेस्ट से बचने के लिए एथलेटिक्स इंटेग्रिटी यूनिट ने किस भारतीय धाविका पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शंस हैं हिमा दास, पूजा आत्माराम, दुती चंद, PT उषा। इसका सही उत्तर है बी, पूजा आत्माराम। धाविका पूजा आत्माराम पर एथलेटिक्स इंटेग्रिटी यूनिट ने 3 साल का बैन लगाया है।
इसका कारण ये था कि उन्होंने एक अनिवार्य डोपिंग कंट्रोल टेस्ट से बचने की कोशिश की थी, इवेडिंग डोप टेस्ट, जो कि एक बहुत ही गंभीर उल्लंघन है। हमारा अगला सवाल राजनीति यानी पॉलिटिक्स से जुड़ा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने सर्वसम्मति से किसे अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी नेशनल प्रेसिडेंट चुना है? ऑप्शंस है सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार, शरद पवार। इसका सही उत्तर है बी, सुनेत्रा पवार, सुनेत्रा पवार। मुंबई में हुए एनसीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन 2026 में सुनेत्रा पवार को सर्वसम्मति से पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट चुना गया है। इसके साथ ही इसी आयोजन में पार्थ पवार को राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में घोषित किया गया। और अब आज की क्लास का आखिरी सवाल, जो हमारी नेवी के स्वदेशीकरण से जुड़ा है। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए चौथे एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट का नाम क्या है? ऑप्शंस है अर्नाला, एंड्रॉथ, अंजदीप, अमीन। इसका सही उत्तर है सी, अंजदीप। ये SWWC सीरीज का चौथा पोत है। सबसे गर्व की बात यह है कि इसमें 80% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल हुआ है, जो आत्मनिर्भर भारत का एक शानदार उदाहरण है। 77 मीटर लंबे इस पोत को डॉल्फिन हंटर के नाम से भी जाना जाता है और इसे चेन्नई में कमीशन किया गया था। ये पानी के जहाज हल्के टॉर्पीडो, ASW रॉकेट्स और वाटर जेट प्रोपल्शन से पूरी तरह लैस है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के टॉप 10 बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स के प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन सभी पॉइंट्स को अपनी डायरी में नोट करें और रिवाइज करते रहें। अगली क्लास में फिर मिलेंगे कुछ नए और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।